हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूं एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एजेंट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा पीटर और चेल्सा ये पता लगाने में सफल होते हैं कि मैडी को अभी किडनैपर ने कहां रखा है। तो चेल्सा एरिक को इन्फॉर्म करती है और वो चारों उस जगह पर पहुंचते हैं और किडनैपर को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी वहां एलन आ जाती है। एलन पहले कोलिन यानी कि किडनैपर को शूट करती है और फिर गोलीबारी में एरिक भी मारा जाता है। अब एलन का अगला निशाना पीटर था, लेकिन एलन इसके पहले ट्रिगर दबाती पीछे से रोज आती है और एलन को धक्का देती है और ऊंचाई से गिरने की वजह से एलन की वही मौत हो जाती है। अब आगे एपिसोड 9 की शुरुआत 1 साल पहले के समय को दिखाते हुए होती है, जहां हम देखते हैं जिस दिन मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ था उसी रात डियाना को वाइस प्रेसिडेंट का कॉल आता है और बोलता है मुझे मेट्रो बम ब्लास्ट के बारे में कुछ बात करनी है। जब डियाना उससे मिलती है तो देखती है उसके साथ एडम भी वहाँ होता है और वो दोनों बताते हैं कि ये बम ब्लास्ट उन्होंने ही कराया है क्योंकि वो लोग उमार जडार को मारना चाहते थे। वो दोनों डियाना से बोलते हैं अब जब बम ब्लास्ट सक्सेस नहीं हुआ तो डियाना उनकी मदद करे इस केस में उनको बाहर निकालने के लिए। पहले डियाना मना करती है तो दोनों बोलते हैं देखो उमार जडार कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो एक टेररिस्ट है, उसने कई सारी आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में की है और अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगी और ये बातें बाहर आएंगी तो तुम्हारे प्रेसिडेंट की भी कुर्सी खतरे में हो जाएगी। तो डियाना उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं जब रोज एलन के डेड बॉडी के पास जाती है तभी एलन का फोन रिंग करता है। रोज फोन को पिक कर लेती है। दूसरी तरफ से एडम बोल रहा होता है, उससे पूछता है क्या काम हो गया, तो रोज यस में जवाब देती है। फिर एडम बोलता है चलो सेफ हाउस पे मिलते हैं। लेकिन जब रोज एडम से सेफ हाउस का एड्रेस मांगती है तो एडम को डाउट हो जाता है और वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। और वही दूसरी तरफ पीटर कोलिन की जेब से उसका मोबाइल और उसका पर्स निकाल लेता है। अब पीटर चेल्सा से बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो लोग दूसरा ब्लास्ट आज करने वाले हैं, हमारे पास अब 24 घंटे भी नहीं है। तो रोज और पीटर वहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब वहाँ लोकल पुलिस आने वाली थी। और वही चेल्सा मेडी को समझाती है कि जब वो लोग तुमसे पूछेंगे तो तुम बताना चेल्सा और एरिक मेरे वीडियो के द्वारा मेरे एड्रेस पर आए, तुम उन्हें ये मत बताना कि इस काम में पीटर और रोज ने मेरी हेल्प की। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एडम और वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं। एडम वाइस प्रेसिडेंट को बताता है कि जब उसने एलन को कॉल किया तो किसी और ने फोन पिक किया था और तभी वहाँ डियाना फार आ जाती है और उन दोनों को बताती है कि अभी उसके पास डीसी के लोकल पुलिस का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि मेडी और उसकी सिक्योरिटी गार्ड चेल्सा दोनों सुरक्षित है। लेकिन पुलिस को वहाँ पर 3 डेड बॉडी मिली है। पहली डेड बॉडी उस किडनैपर की है और दूसरी हमारे एक एजेंट की जिसका नाम एरिक है और तीसरी डेड बॉडी एक फीमेल की है जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड है। तो एडम समझ जाता है वो तीसरी डेड बॉडी एलन की है। अब डियाना एडम से कल के प्लान के बारे में पूछती है तो बोलता है सब सेट है। उमार जडार सुबह 4 बजे अपने हेलीकॉप्टर से उतरेगा और उसके बाद कार से वहाँ से निकलेगा। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद उमार जडार हमें परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब अब वो लोग दोबारा उमार जडार पर हमला करने वाले थे। तो डियाना बोलती है कल जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। और वही डियाना वाइस प्रेसिडेंट से बोलती है कि देखो तुम पता करो तुम्हारी बेटी मेडी इस बारे में कितना जानती है और वही मैं चेल्सा से पूछताछ करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि इस केस के बारे में उसे कितना पता है। और वही दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जो रोज के साथ अपने अंकल के घर जाता है। जब उसके अंकल उन दोनों को देखते हैं तो बोलते हैं तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी है, पहले तुम लोग नहा लो फिर बातें करते हैं। और पीटर अपने अंकल को सारी बातें बताता है तो उसके अंकल बोलते हैं जो भी एविडेंस तुम्हारे पास अभी है वो तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह कोई ऐसा एविडेंस लाना होगा जिसमें डियाना फार का और वाइस प्रेसिडेंट का फिंगरप्रिंट हो। वही पीटर बोलता है आपको मुझ पर विश्वास तो है ना, क्योंकि आपको मेरे फादर पर विश्वास नहीं था और आपने उनके खिलाफ एक आर्टिकल लिख दिया। आपको अपने दोस्त पर भरोसा करना चाहिए था। तो पीटर के अंकल बोलते हैं देखो उस टाइम तुम बच्चे थे और तुम चीजों को नहीं समझ सकते और इस वजह से तुम्हें अपने फादर की गलतियां नहीं दिखी। और वही रोज एलन के फोन को अनलॉक कर लेती है और पीटर को बताती है कि जब मैंने फोन अनलॉक किया तो ये फोन खाली था, लेकिन मैंने इसके डिलीटेड डाटा को जब रिकवर किया तो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। वो देखते हैं एलन के फोन में बहुत सारे नाइट एजेंट के फोटो थे और उनकी इंफॉर्मेशन थी और उनके साथ रोज के आंटी अंकल की भी फोटो वहाँ पर थी। और साथ ही रोज बताती है कि
उसके फोन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट के फोटो मिली है। जब पीटर उन डॉक्यूमेंट को चेक करता है तो बताता है कि ये सारे नाइट एजेंट हैं। और वही पीटर ये नोटिस करता है ये सारे फोटो उस केबिन में क्लिक किए गए थे जिस केबिन में नाइट एजेंट का फोन पिक करने के लिए वो काम करता है। लेकिन जब पीटर उन फोटो के डेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस दिन वो छुट्टी पे था। तो पीटर बोलता है अब हमें उस कमरे के एक्सेस कार्ड का लॉक चेक करना होगा कि उस दिन उस समय किन किन लोगों ने अपने कार्ड से उस कमरे के लॉक को ओपन किया था। तो रोज बोलती है क्या तुम्हें लगता है वो लॉक्स अभी भी अवेलेबल होंगे? तो पीटर बताता है उस लॉक का एक्सेस सिर्फ बेन अल्मोरा को है और मुझे नहीं लगता बेन अल्मोरा डियाना के साथ मिला हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है वो लॉक्स अभी भी अवेलेबल होंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मेडी अब अपने घर पहुंच चुकी थी और उसके फादर ने उसके घर पर ही एक मेडिकल टीम का अरेंज किया था। अभी मेडी चेल्सा के साथ होती है तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और वही चेल्सा को डियाना और सीक्रेट सर्विस के सीनियर्स पूछताछ के लिए बुलाते हैं। इधर हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट मेडी से पूछते हैं क्या तुमको किडनैपर ने कुछ बताया कि उसने तुम्हें क्यों किडनैप किया था? तो मेडी बोलती है वो आप पर कुछ वाहियात इल्जाम लगा रहा था। उसने बताया कि मेट्रो बम ब्लास्ट में आपका हाथ है और साथ ही उसके भाई को भी आपने मरवाया था। और साथ ही मेडी बताती है कि उसने कुछ वीडियो बनाए थे जो आपको भेजा था। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं मुझे कोई भी वीडियो नहीं मिला। अगर मुझे वो वीडियो मिलता तो मैं उसकी सारी शर्तें तुरंत मान लेता क्योंकि मेरे पास अब परिवार के नाम पर सिर्फ तुम हो। हालांकि मैं एक अच्छा फादर तो नहीं हूँ लेकिन अब आगे से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं चेल्सा से पूछताछ की जाती है और वहाँ पर डियाना फार और सिक्योरिटी सर्विस के डायरेक्टर और एक आदमी होता है। तो चेल्सा उनको बताती है कि जब हम किडनैपर को अरेस्ट करके आगे बढ़ रहे थे तभी हम पर गोलियां चलने लगी और पहली गोली किडनैपर को लगी और उसके बाद दूसरी गोली इरिक को लगी और जवाब में जब मैंने गोलियां चलाई तो गोली उसके बगल में लगी, वो डिसबैलेंस हो गई और टावर से नीचे गिर गई और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और वही डायरेक्टर विलेट चेल्सा से पूछते हैं तुम मुझे उस वीडियो के बारे में बताओ। तो चेल्सा बताती है उस वीडियो में मैडी बोल रही थी कि उसके फादर मेट्रो बम ब्लास्ट में शामिल थे और इसके बाद जब मैंने एजेंट एरिक को चेक किया तब तक उनकी सांसें रुक चुकी थी। और बोलते हुए चेल्सा भावुक हो जाती है क्योंकि एरिक के मौत का उसे बहुत ही दुख हुआ था। और वही डियाना चेल्सा से पीटर के बारे में पूछती है तो चेल्सा बोलती है ना मुझे वहाँ पीटर दिखा और ना पीटर के होने का कोई सबूत ही मिला। मुझे लगता है आप लोग पीटर के बारे में गलत समझ रहे हैं। अब चेल्सा वहाँ से चली जाती है। तो डियाना फार डायरेक्टर विलेट से बोलती है मुझे लगता है एक किडनैपर पागल था। तो विलेट बोलता है चाहे वो पागल हो या ना हो हमें उसकी जाँच तो करनी ही होगी क्योंकि वो मेट्रो बम ब्लास्ट के सस्पेक्ट लिस्ट में था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर और रोज को देखते हैं। वो दोनों डियाना की पर्सनल असिस्टेंट चेल्सी के घर के बाहर अपनी कार में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही चेल्सी अपने घर आती है हम देखते हैं पीटर और रोज उसके घर के अंदर जाते हैं। पीटर को वहाँ देखकर चेल्सी शॉक रह जाती है। वो बोलती है पीटर तुम यहाँ? तो पीटर उससे बोलता है मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। उसके बाद पीटर उसके हाथ पैर बांध देता है और उसको सॉरी भी बोलता है। और वही रोज चेल्सी का लैपटॉप चेक करती है तो पीटर उससे बोलता है देखो डियाना फार कुछ बड़ा करने वाली है और रोज के अंकल आंटी के मर्डर में भी डियाना का ही हाथ है। और तभी रोज को वेलरी के लैपटॉप में एक ईमेल मिलती है। तो रोज पीटर को बताती है आज वेलरी ने प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी को एक ईमेल किया था क्योंकि आज प्रेसिडेंट ने ओमार जरार को लेकर एक मीटिंग रखी थी लेकिन उस मीटिंग में प्रेसिडेंट ने डियाना फार को शामिल नहीं किया था। तो यही बात वेलरी प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी से जानना चाहती थी कि आखिर डियाना फार को उस मीटिंग में क्यों नहीं इनवाइट किया गया। और वही दूसरी तरफ अब हम चेल्सा को देखते हैं जो अभी भी व्हाइट हाउस में थी। पूछताछ के बाद चेल्सा एक ऑफिसर से मिलती है और उससे पूछती है कि मेरा गन और मेरा बैच कब मिलेगा। तो ऑफिसर बोलता है मुझे अपने सीनियर से बात करनी होगी। वो ऑफिसर अपने सीनियर से कंफर्म करने जाता है और तब तक हम देखते हैं चेल्सा उसके कंप्यूटर पर बेन अल्मोरा का कैलेंडर चेक करती है तो उसे मिलता है कि बेन अल्मोरा कल कैंप डेविड के ब्लेयर हाउस में किसी से मिलेगा। और तभी वो ऑफिसर अपने सीनियर के साथ वापस आता है और वो बताता है कि बेन अल्मोरा ने बोला है कि जब तक तुम्हारी उससे बात नहीं होती तब तक तुम्हें तुम्हारा गन और बैच वापस नहीं मिलेगा। तो चेल्सा पूछती है अभी बेन अल्मोरा है कहाँ?
तो बताता है बेन अल्मोरा प्रेसिडेंट के काम से कहीं बाहर गया हुआ है, वो कल तक वापस आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात के समय वाइस प्रेसिडेंट एडम से कुछ बात कर रहे होते हैं और हम देखते हैं मैडी अपने फादर की बातें दरवाजे के बाहर से सुन रही होती है। जब मैडी अपने ऊपर वाले रूम में जाती है और तभी उसके खून के धब्बे सीढ़ियों पर लग जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जब बाहर आते हैं और खून के धब्बे देखते हैं तो समझ जाते हैं उनकी बातें मैडी ने सुन लिया है। वो मैडी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं मैडी अभी सो रही होती है और हम देखते हैं तब तक चेल्सा भी मैडी के पास आ चुकी होती है। और दूसरी तरफ हम पीटर और रोज को देखते हैं। रोज को उस रात का एक्सेस लॉग मिल जाता है और जिससे उन्हें पता चलता है कि उस रात डियाना फार ने ही सारे नाइट एजेंट की फोटो खींचकर भेजा था। अब उनके पास डियाना के खिलाफ सबूत होता है और तभी पीटर के पास चेल्सा का कॉल आता है और चेल्सा पीटर को बताती है कल सुबह 4 बजे उमार जेडार को वो लोग कैंप डेविड ले जाएंगे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है जब मैंने कैंप डेविड के कॉल किया तो मुझे पता चला इस हफ्ते वहाँ किसी का आने का प्लान नहीं है। तो रोज बोलती है हो सकता है डियाना फार से छिपाने के लिए प्रेसिडेंट ने ये अपडेट ना किया हो, क्योंकि मुझे लगता है डियाना फार पर प्रेसिडेंट को अब शक हो गया है, क्योंकि कल व्हाइट हाउस में एक मीटिंग थी जिसमें वो लोग उमार जेडार पर बात करने वाले थे, लेकिन उस मीटिंग में डियाना फार को इनवाइट नहीं किया गया था। तो रोज बोलती है अगर वहाँ पर उमार जेडार के साथ प्रेसिडेंट होंगी तो हो सकता है वो लोग उमार जेडार को इस बार ना मारे, क्योंकि वो लोग अगर ऐसा कुछ करेंगे तो प्रेसिडेंट भी मारी जाएंगी। तो मेडी बोलती है अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने फादर को किसी से बात करते हुए सुना, वो किसी को छुड़वाना चाहते हैं और ऐसे ऑर्डर सिर्फ प्रेसिडेंट ही दे सकती हैं। तो पीटर बोलता है इसका मतलब उमार जेडार के साथ में प्रेसिडेंट भी मारी जाएंगी। तो रोज बोलती है हम इसे रोकेंगे कैसे। पीटर बोलता है एक शख्स को मैं जानता हूँ जो ये सब रोक सकता है। और तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। मेडी और चेल्सा से बोलते हैं कि हमें अभी कैंप डेविड के लिए निकलना है, तुम दोनों से प्रेसिडेंट मिलना चाहती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उमार जेडार को देखते हैं। वो अपने प्लेन से उतरता है और सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक गाड़ी में बैठकर कैंप डेविड के लिए निकलता है। और दूसरी तरफ हम डियाना फार को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में बैठी होती है और बार बार अपने मोबाइल में टाइम को देख रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट मैडी और चेल्सा हेलीकॉप्टर से कैंप डेविड के लिए निकलते हैं। और वही दूसरी तरफ हम डियाना को देखते हैं। वो अपने घर पहुंचती है, अपने लॉकर से कुछ पैसे और पासपोर्ट निकालती है जब वो अपना बैग पैक कर रही होती है। और तभी वहाँ पीटर और रोज आते हैं। तो पीटर बोलता है आपका गेम अब ओवर हो चुका है। और वही रोज बोलती है मुझे पता है मेरे अंकल आंटी के मर्डर में आपका ही हाथ था, मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। तो पीटर बोलता है हमें सब पता है कि मेट्रो बम ब्लास्ट में तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट और एडम का हाथ था और आज तुम लोग उमार जेडार और प्रेसिडेंट को मारकर अपने इस काम को छुपाना चाहते हो। तो डियाना बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, मैं प्रेसिडेंट को भला क्यों मारूंगी। तो पीटर बोलता है थोड़ी देर पहले मेडी ने अपने फादर को ये बात करते हुए सुना कि वो प्रेसिडेंटल पावर यूज करने वाले हैं, इसका मतलब आज प्रेसिडेंट मारी जाएंगी। अब डियाना प्रेसिडेंट को कॉल करती है लेकिन कॉल आंसरिंग मशीन पर जाती है और जिसकी वजह से प्रेसिडेंट से बात नहीं हो पाती। तो डियाना बताती है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आज सुबह 4 बजे जेडार को मारने का प्लान था, क्योंकि जैसे ही उमार जेडार अपने प्लेन से उतरता उसे मार दिया जाता, लेकिन अभी भी उमार जेडार जिंदा है, इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट और एडम ने मिलकर प्लान बदल दिया है। तो पीटर बोलता है अगर तुम प्रेसिडेंट की जान बचाना चाहती हो तो हमें अभी कैंप डेविड के लिए निकलना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।